आदेव, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और आप सभी के जीवन में जो है उमंगता के बीच और जो है खुशियों के जो है पुष्प सदैव बरसा के रखे और सभी को जो है माता रानी स्वस्थ रखे, सभी को निरोग रखे और सभी की जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा ही हमारा शुभ आशीर्षण है। खैर, वीडियो को आरंभ करने से पहले कृपया कर जो है आपसे सविनय निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तभी आपके पास चैनल की नोटिफिकेशन बहुत अच्छे समय से पहुंच पाएगी। ठीक, और आपको सबसे पहले वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि नई वीडियो कब आ रहा है। खैर, हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आज का बताते हैं कंसेप्शन वीडियो का क्या है क्या नहीं है। ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी हमें ना कुछ पंडितों ने बताया, कुछ ज्योतिषों ने बताया, कुछ यथाकथित बाबाओं ने बताया कि मंदिर के अंदर इस प्रकार की देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा उनका स्वरूप होना चाहिए, या फिर टूटी हुई मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए, या एक देवता की अनेक मूर्तियाँ उस मंदिर के अंदर विद्यमान नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या होता है और कैसे होता है, तो हम आज इन सभी के बारे में जो है पर्दा खोलने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो आप सभी के लिए विशेष है ये सब चीज़। पहली चीज़ तो जो कुछ अभी जो है कल का ही हमारा खुद का एक्सपीरियंस हम बताते हैं। एक्चुअली हमने जो है अभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे शिष्य को हमने माँ दुर्गा की एक मूर्ति जो है उपहार स्वरूप दी थी। तो वो हमने वहाँ यहाँ से भेजा, तो वो टूट गया। तो वो रास्ते में तो हमारे शिष्य थे तो वो रो रहे थे बहुत कि गुरुजी ने हमें जो है भेंट स्वरूप दिया और वो टूट गया। सबसे बड़ी बात, माँ का मूर्ति टूट गया। तो हम यहाँ पे सभी को क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपके मंदिर में यदि कोई भी मूर्ति टूट जाए या फिर कोई भी मूर्ति आप बोलते हैं कि अखंडित हो गई और अब इसको मंदिर में रखना शुभता का प्रतीक नहीं है, अब ये शुभता नहीं लाएगी मंदिर। अर्थात मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे सभी से पूछना चाहते हैं कि अगर आपके घर में आपके माता पिता का हाथ पैर टूट जाए या फिर अगर आपके माता पिता को चोट लग जाए, तो क्या आप उनको मंदिर के बाहर निकाल कर या अपने घर के बाहर फेंक देंगे क्या आप उनको, या उनको कहीं पे भी छोड़ आएंगे, उनको किसी पेड़ के नीचे बिठाएंगे कि अब तो शायद हमारे माता पिता अब हमारे लायक नहीं रहे हैं, इनको छोड़ तो नए माता पिता ला करके घर में बैठा लेंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल है? ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि मूर्ति अखंडित है या खंडित है। पहली बात तो हिंदू संस्कृति के अंदर मूर्ति पूजा का जो विधान है वो है ही नहीं है। असल में हिंदू संस्कृति के अंदर तो यंत्र का आकार है और हिंदू संस्कृति में तो देवी देवताओं का जो स्वरूप है वो निराकार बताया गया है, परम ब्रह्म बताया गया है। मूर्तियां तो सिर्फ उनका एक स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए, हमारे भाव प्रदर्शन करने का एक माध्यम है उनके प्रति, कि हम जो है इस मूर्ति के माध्यम से अपने इष्ट अपने आराध्या के दर्शन करते हैं, उनके मुखारविंद को, उनके संरक्षण को हम अपने जो है पास होने का हम जो है महसूस करते हैं कि हमारे इष्ट आराध्य हमारे पास बैठे हैं और हमारे इष्ट आराध्य हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ये सिर्फ हम अपने मन को दिलासा देने के लिए मूर्ति पूजा करते हैं। अन्यथा मूर्तियों की पूजा कामाख्या मंदिर में भी नहीं होती है, यहाँ पे भी माँ का साक्षात स्वरूप विद्यमान है। सबसे बड़ी इस चीज़ का हम आपको एक जो है लाइव उदाहरण देते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता के अंदर जो कृष्ण और राधा की मूर्ति जो है उसमें भगवान कृष्ण का जो दाहिना पाँव है वो टूटा हुआ है, जो बाबा रामकृष्ण परमहंस के समय से ही टूटा हुआ था। लेकिन उन्होंने यही बात बोला कि अगर माता पिता का अगर हाथ पैर टूट जाए तो क्या हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं? हम उनको दोबारा हमें उनकी अच्छे से रिपेयरिंग करनी चाहिए, उसको जोड़ने का कोशिश करना चाहिए, उसको जो है साथ सवार के उसको करना चाहिए, ताकि हमारे जो भाव है उनको जो है रिपेयर हो सके और दोबारा उनकी पूजा की जा सकती है। तो ऐसा कहीं पे भी ये चीज़ विद्यमान नहीं है कि यदि कोई टूटी हुई मूर्ति है उसकी पूजा के लिए वो अयोग्य है या उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है ये चीज़, समझे? यह चीज़ बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं है इस चीज़ का। उसकी जो है दोबारा आप रिपेयर कर सकते हैं, आप उस चीज़ को रिपेयर करने के पश्चात आप उसको अच्छे से आप उसका जो है रिकवरी करके आप उसकी दोबारा से उसकी पूजा करिए, क्योंकि आपको के भाव यदि किसी चीज़ के साथ जुड़े हैं ना या किसी मूर्ति के साथ जुड़े हैं तो वो कभी जीवन भर टूट नहीं सकते। वो उसी स्वरूप में आपके भाव जागृत होंगे, भले आप कोई भी स्वरूप लेकर के आए, क्योंकि देवता अगर किसी जो है स्वरूप के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए ना तो वो उसके अंदर से दोबारा जा नहीं सकता है, समझे? तो आप प्राण प्रतिष्ठित अपनी पूजा का कहीं आप जो है आप ले जा करके आप रख देते हैं अपने भगवान को, तो महापाप लगता है उस समय, समझे? तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी इस चीज़ का, उसको दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। तो ये चीज़ मन के अंदर अपना जो है करके रखिए। दूसरी चीज़, ज़्यादातर घरों के अंदर मूर्तियों के स्थान पर हमारे ये कथन है कि यंत्रों की पूजा की जानी चाहिए। तो अंबाजी के अंदर आप जा करके देखिए, 52 शक्तिपीठों में से एक है, वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती है।
समझे। आप तारापीठ में जाकर के देखें, वहाँ पे भी माँ के जो निराकार स्वरूप है जो माँ का, उसकी जो है जो दिव्य स्वरूप है उसका कोई दर्शन भी नहीं कर पाता है। उसके ऊपर जो है ब्रह्मशिला स्वरूप में चढ़ाया हुआ है, मूर्ति का स्वरूप बना के। लेकिन जो निराकार स्वरूप है भगवती की, जो ब्रह्मशिला है, वो भी मूर्ति के स्वरूप में विद्यमान नहीं है। कामाख्या मंदिर के अंदर भगवती का स्वरूप मूर्ति के स्वरूप में विद्यमान नहीं है, ठीक। और कहीं भी जो शक्तिपीठ है वहाँ पे देवी भगवती का स्वरूप है वो मूर्ति के स्वरूप में विद्यमान नहीं है। मल्ला और मणि ने देवी महारानी से वचन लिया था कि आप यंत्र में सदैव विद्यमान रहेंगी। यंत्र वैसे भी देवी देवता का शरीर कहला जाता है। मूर्ति में तो साधक सिर्फ एक देवी का प्राण प्रतिष्ठन करके सिर्फ मात्र उसी की पूजा करता है, किंतु यंत्र के अंदर 52 वीर, 64 योगिनियाँ, 56 कलवे, 16 कलाएं, 16 कलात्मनी देवियाँ, ब्रह्मचक्र मंडल की सभी देवियाँ, सभी विद्यमान होता है। एक यंत्र के अंदर हर शक्ति विद्यमान होती है। तो साधक को, या फिर जो है ज़्यादातर जो तांत्रिक जो साधक होते हैं या फिर कोई आम व्यक्ति भी है, उनको मूर्तियों के स्थान पर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। और यंत्र का स्वरूप ऐसा होता है, वो निराकार तत्व स्वरूप होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है यंत्र का। यंत्र एक डिवाइस है, एक शरीर है जिसके अंदर देवी देवता स्थान ले सकते हैं। वो चराचर ब्रह्मांड तत्व का प्रतीक है। आप ब्रह्मांड तत्व के अंदर विद्यमान हर शक्ति की पूजा एक यंत्र के माध्यम से कर लेते हैं। मूर्तियों के द्वारा पूजा नहीं होती है। तो हम यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध नहीं हम करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ बोलते हैं कि अगर कोई खंडित हो जाए मूर्ति, तो आप उसकी पूजा, मतलब उसकी पूजा करना नहीं आप छोड़ सकते, आप उसको रिपेयर करके दोबारा पूजा आप कर सकते हैं। हमारा ये कहने का प्रयत्न है इस वीडियो के माध्यम से। तीसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि एक देवी देवता की अनेक जो है मूर्तियां उस स्थान पर विद्यमान नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर महाकाली की एक प्रतिमा आपके मंदिर में स्थापित है तो 2 या 3 प्रतिमा स्थापित नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम महाकाली सिर्फ एक स्वरूप में विद्यमान नहीं है। कोई साधक माँ के दक्षिणा कालिका के स्वरूप की भी पूजा करता है, माँ के शमशान कालिका के स्वरूप की भी पूजा करता है, माँ भगवती के गोया कालिका के स्वरूप की भी पूजा करता है। अगर अलग अलग देवियों का उन अलग अलग मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित किया गया हो तो वो उन्हीं जो है सेम देवी देवता की मूर्ति एक ही स्थान पर रख सकता है। वो देवी के अलग अलग स्वरूपों को विद्यमान कर रहा है, डिफाइन करने के लिए उस मूर्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अपने भाव को प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति के ऊर्जा तत्वों को बढ़ाने के लिए उन मूर्तियों की स्थापना करके उनका पूजन किया जा रहा है, ताकि उनके अंदर से निकलने वाली पॉजिटिव वाइब्स हैं हमारे देह के अंदर जो है हमारी ऊर्जा को बढ़ाए और हमें सिद्धियों का दान मिल सके। तो ये बात बिल्कुल जो है तंत्र के अंदर में इस चीज़ को खंडित कर देते हैं पूर्ण रूप से कि एक देवी देवता की अनेक मूर्तियां उस स्थान पर विद्यमान हो सकती हैं। तीसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि घर के अंदर जो शिवलिंगम का जो स्वरूप है वो इस स्वरूपों में विद्यमान होना चाहिए, या फिर 2 इंच से ऊपर का नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर सदैव जलधारी होनी चाहिए, जलधारी से जल गिरना चाहिए। सबसे बड़ी बात, शिवलिंग के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा तत्व जो होता है ना, और इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है ना कि जैसे मतलब उसको मतलब सदैव मतलब शांत करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। समझे, मतलब उसके ऊर्जा होते हैं कि जिसको एक आम व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। शिवलिंग की पूजा, और जिस स्थान पे शिवलिंग पूर्ण रूप में स्थापित हो जाए उस स्थान पे तो पूर्ण रूप में उसकी पूजा पद्धति करनी ही पड़ती है। अगर नहीं किया जाए ना तो उसका पूर्ण जो है फल के स्थान पे पाप भी लगता है साधक को। तो शिवलिंग के स्थान पर आप भगवान शिव के स्वरूप ओम तत्व का या फिर त्रिपुंड तत्व का पूजा आप घर पे कर सकते हैं। शिवलिंग को स्थापित मत करिए, क्योंकि जिस स्थान पे देव स्थापित हो जाए वहां पे इंसान सही तरीके से नहीं रह सकता है। चौथी चीज, घर के अंदर कभी भी देवी देवता को, आम इंसान को कभी भी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठन के साथ देवी देवता की स्थापना नहीं घर पे करवाना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पे भगवान वास कर जाए ना उस स्थान पे इंसान वास नहीं कर सकता। फिर वहां पे तो फिर पूर्ण रूप में उनको मतलब उनका नियम बनना चाहिए कि मतलब सुबह इतने समय पे जगाना, उठाना, खिलाना, सुलाना, इतने समय पे भोग वगैरह, ये अलग प्रकार का श्रृंगार, मतलब पूरा मतलब उसका होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप में प्राण प्रतिष्ठन अगर देवी देवता का हो गया, याद रखना घर के अंदर ज्यादातर लोगों के घर में कलह का वातावरण रहेगा, बीमारियों का वातावरण रहेगा, घर में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। उस घर में कभी भी कोई सुख से नहीं रह सकता, चैन का खाना नहीं खा सकता घर के अंदर, उसके अंदर। तो घर पे कभी भी देवी देवता का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर घर से बाहर है थोड़ा, मतलब मान लीजिए अगर घर है साथ में अगर आपने एक अलग मंदिर के लिए एक अलग रूम बनवाया जो मतलब घर के बाहर की ओर निकलता है, तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें जो उसकी ऊर्जा होती है उस स्थान के तक विद्यमान रहती है। आपके घर वालों को फिर उसकी साथ आने वाली जो पॉजिटिव ऊर्जाएं तो मतलब प्राप्त होती है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जाओं का भी सामना करना पड़ता है जो उसके साथ विद्यमान होती है, देवी देवताओं के साथ आते हैं। क्योंकि हर तरह का देवी देवता जो है उनकी पूजा करता है, शक्ति की और शिव की भी, और उस देवी देवता के साथ नकारात्मक शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। तो वो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आप ना इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप में प्रतिष्ठापन ना करें। तो आई होप हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्शन के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साधनाओं का चैप्टर आपको श्रावण पूर्णिमा के बाद आपको अच्छे से समझाएंगे हम। दीक्षाएं चल रही हैं सभी की, अच्छे से दीक्षा ले सकते हैं सभी, और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजें, क्योंकि हमारे पास समय होता नहीं है इतना, और समय के अभाव के कारण हम जो है व्हाट्सएप के जो है समय के अनुसार ही आप सभी का जवाब दे सकेंगे, किंतु जवाब अवश्य देंगे। ठीक, अगर हमसे वार्तालाप करनी है अर्जेंट है तो आप कॉल में आपके थ्रू हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। चौथा, हमें डायरेक्ट फोन कर दें।
करने का प्रयत्न हमें ना करें, क्योंकि इतना समय हमारे पास हो नहीं पाता है। तो आप जो है हमें व्हाट्सअप करिए, आप सभी को नंबर हमें जो है वीडियो के एंड में दिया हुआ है, तो सभी जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।